बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई 2x प्लस वाई वाई, यानी कि हमने इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, यानी दो इक्वेशन जो हैं वो हमारे पास गिवन है इनइक्वालिटीज़ की सूरत में, और दूसरा यहाँ पे ये कुछ कंडीशन भी मौजूद हैं। कंडीशन याद रख लें पहले, सबसे पहले x ग्रेटर दैन ज़ीरो और y ग्रेटर दैन ज़ीरो, इनका इस्तेमाल हमने ग्राफ में करना है। जब हमने ग्राफ को शेड करना है ना, उसमें ये कंडीशन इस्तेमाल होनी है। तो जब हम ग्राफ पे आएंगे तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि कंडीशन जो थी वो x ग्रेटर दैन ज़ीरो था और y ग्रेटर दैन ज़ीरो था। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू भी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है और y ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, नेगेटिव में दोनों नहीं है। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, तो इनको सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। तो देखें ज़रा इनको सोल्व करने का तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, तो वो कैसे आएगी, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, ये हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। देखिए ज़रा, x इंटरसेप्ट जब हम करेंगे तो हमने क्या करना होता है, x इंटरसेप्ट में y हम क्या करते हैं, ज़ीरो रखते हैं, और y इंटरसेप्ट में x ज़ीरो रखते हैं। अब जब हम यहाँ पे y ज़ीरो रख देंगे तो इसका मतलब है माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आएगा, माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, यानी x की वैल्यू जो है वो -8 है और y ज़ीरो आया। ठीक है, उसके बाद जब हम इसी इक्वेशन का x ज़ीरो रखेंगे, इसका मतलब है 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड होगा 8 से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, यानी x यहाँ पे ज़ीरो था तो y 4 आ गया। ये आ गए पहली लाइन के पॉइंट। अब हमने ये चेक करना है कि ये लाइन ट्रू है कि फॉल है, तो हमने क्या करना है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। तो देखें ज़रा, इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी, अगर हम मैं इधर भी ज़ीरो पुट कर दूं, इधर भी ज़ीरो कर दूं, तो 0 लेस दैन इक्वल 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 लेस दैन इक्वल 8। अब 0 जो है वो 8 से लेस ही होता है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू है। तो जब ये ट्रू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है, ये शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ आएगा लाइन 1 का। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस वाई लेस दैन इक्वल 4। तो सबसे पहले तो इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखते हैं जी, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे होगी ये, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसमें भी हमने x इंटरसेप्ट करना है और दूसरा y इंटरसेप्ट करना है। जब x इंटरसेप्ट होगा तो y इक्वल टू 0, जब y इंटरसेप्ट होगा तो x इक्वल टू 0। देखें ज़रा, जब हम y ज़ीरो रखेंगे x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 4 और y ज़ीरो आ गया। और इसी तरह जब y इंटरसेप्ट जब करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। ये पॉइंट आ गए। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, पुट करते हैं 0 0 इन इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो 2 है। तो देखें ज़रा, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 0 0 पुट करते हैं, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो 0 लेस दैन इक्वल 4 आ जाएगा। इसका मतलब है 0 लेस दैन इक्वल 4 आ रहा है, तो ये भी हमारा ट्रू ही होता है। ठीक है, क्योंकि 0 लेस है 4 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन, यानी कि दोनों लाइन जो है हमारी ट्रू हैं और दोनों का जो शेडेड पोर्शन है वो टूवर्ड दी ओरिजिन होगा। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो देखें ज़रा,
ये ग्राफ मैंने पहले से ड्रा करके रखा हुआ है, ये लाइन 1 के पॉइंट है और ये लाइन 2 के। लाइन 1 का पॉइंट था x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 0, जो कि ये आ गया x की वैल्यू -8 और y 0 था, तो यहाँ पे आ जाएगा। ग्राफ बनाने हमने पहले सीखे हुए हैं, तो इसलिए इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है x 0 है और y 4 है, वो पॉइंट यहाँ पे आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने लाइन के जरिए मिला दिया और ये जो लाइन थी, जो इक्वेशन थी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और ये लाइन 1 के उसको मैंने टाइटल दे दिया और ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है, दोनों साइडों पे ट्रू लिख दिया। उसके बाद दूसरी लाइन के पॉइंट हैं 4 0 और 0 -4, ठीक है। अब देखें ज़रा, 0 4 ये आ गया, सॉरी 4 0 ये है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई और y 0, और इस तरह x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4 ये पॉइंट आ गए। इन दोनों को मैंने लाइन के जरिए मिला दिया और यहाँ पे टच कहते हैं ये, और ये भी ट्रू है और ये लाइन नंबर 2 है, इसकी लाइन भी मैंने मेंशन कर दिया। अब करना है हमने शेडेड पोर्शन। अब देखें ज़रा, हमने एक कंडीशन भी पढ़ी थी, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन भी गिवन है। अगर आप देखें, दो तो इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं, उनके अलावा कंडीशन भी हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल 0, ठीक है। वो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर तो आपको मिल जाएंगी। अब उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि हमने जब ग्राफ पे ड्रा करना है ना, तो x का नेगेटिव पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और y भी ग्रेटर दैन 0 था और x भी ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब है दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में है। हमने x और y का पॉजिटिव वाला पोर्शन शेड करना है, नेगेटिव वाला नहीं करना, ठीक है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे ये लाइन है जो कि ट्रू है, ये भी लाइन है जो कि ट्रू है, इसने भी टूवर्ड दी ओरिजिन जाना है और इसने भी टूवर्ड दी ओरिजिन जाना है, यानी कि ये लाइन इस तरफ आएगी और ये इस तरफ जाएगी, शेडेड पोर्शन इनका, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस हिस्से में शेड करता हूँ तो ये y की नेगेटिव लाइन हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे शेड नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे शेड करता हूँ, ये तो x की नेगेटिव लाइन हो गई, तो यहाँ पे भी शेड नहीं करना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये आपने ज़रा इतिहास से इसको शेड करना है, ओके। उसके बाद ये हमने शेड कर लिया। अब देखें ज़रा क्वेश्चन के अंदर ना, अगर हम क्वेश्चन देखें दोबारा, क्वेश्चन के अंदर ये फंक्शन भी गिवन है। इस फंक्शन में उसने क्या है, ये फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है, हमने वो पॉइंट ढूंढना है। तो वो हमने कैसे करना है, इसको भी देख लें ज़रा। देखें ज़रा, हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है, इसमें एक पॉइंट आ रहा है 4 0, एक आ रहा है यहाँ पे 0 0 होगा, एक है 0 -4, यानी कि जहाँ पे शेडेड पोर्शन टच कर रहा है, और एक ही यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे तकरीबन 14 पे आता है और इस साइड पे तकरीबन ये समझ लें कि 9 पे चला जाता है, ठीक है। 8 और 10 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है ये 9 पे चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 14 और 9 एक पॉइंट बनेगा। हमारे पास 4 पॉइंट बनेंगे। मैं इनको साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे कि शेडेड पोर्शन के जो किनारे थे वो किन किन पॉइंट्स को टच कर रहे थे। उनमें एक हमारे पास है 0 0, एक है 0 4 और एक है 4 0 और एक है 14 और 9, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, चेक करना है इस फंक्शन के अंदर पुट करके। सबसे पहले तो हम 0 0 पुट करते हैं, x की भी वैल्यू 0 और y की भी 0। ये पॉइंट्स आए हुए हैं, पहले मैं ये पॉइंट्स पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0, तो इसका मतलब है 0 ही हो जाएगा। ये 0 इसका आंसर आ गया। अब दोबारा से इसी फंक्शन के अंदर अगर मैं अगला पॉइंट पुट कर दूँ, x की जगह पे 0, y की जगह पे 4, तो देखें ज़रा, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 + 20, जो कि हो जाएगा 20। इसी तरह इसी फंक्शन के अंदर अगला पॉइंट, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये पुट करनी है। x की वैल्यू 4 और y की 0, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 पुट करना है जी हमने, सॉरी x की जगह पे 4 आना है और y की जगह पे 0 आना है, ठीक है। वो ज़रा ऊपर वाला ही पॉइंट मैंने कर दिया था, तो ज़रा इसको देख लीजिएगा। ये आ जाएगा 8 और ये 0, टोटल 8 हो जाएगा। अब एक पॉइंट बचता है 14 और 9, ठीक है। इसको हमने पुट करना है, x की जगह पे हमने 14 पुट करना है और y की जगह पे 9 पुट करना है। तो देखें ज़रा,
एक्स की जगह पे आ गया 14 और वाई की जगह पे आ जाएगा 9। तो 14 को 2 से करेंगे 28 और इनको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 45। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा इन जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 73 बन रहा है जी। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा आंसर है वो इन्हीं पॉइंट्स की मदद से आया है, 14 और 9 की मदद से। तो आपने लिखना है फंक्शन इज मैक्सिमम एट 14 और 9। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी एक फंक्शन दिया गया है, इसको भी हमने मैक्सिमाइज मालूम करना है, x + 3y। उसके बाद दो इनइक्वलिटीज़ की इक्वेशन दे दी गई है हमारे पास और कंडीशन वही है x > 0 और y > 0, यानी कि ग्राफ के अंदर हमने जो शेड करना है वो नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं करना दोनों का। ठीक है, अब देखिए ज़रा दो इक्वेशन है, इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड फॉर्म में लेके आएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन, तो ये क्या आ जाएगा 2x + 5y = 30। अब देखें ज़रा, उसके बाद हमने क्या करना होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करना होता है जी। जब x इंटरसेप्ट करते हैं तो y = 0 होता है और जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो x = 0 होता है। इक्वेशन में देखें ज़रा, अगर मैं y 0 कर दूंगा तो 2x = 30 आ जाएगा और 2 इधर आके जब डिवाइड होगा तो 15 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 15 और y 0 था हमारे पास। इसी तरह जब x 0 रखेंगे तो 5y = 30 आएगा। 5 जब इधर आके डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 5 6 का 30 होता है। x की वैल्यू 0 और y 6 आ गया, ये 2 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम 0 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 <= 30 आएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि 0 <= 30 आ रहा है और 0 30 से लेस ही होता है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो जब ट्रू होती है तो इसका मतलब है जो शेडेड पोर्शन है हमारे पास वो क्या होता है, टूवर्ड द ओरिजिन होता है। शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड द ओरिजिन। ठीक है जी। अब इसी तरह इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं हम। इक्वेशन 2 जो है एसोसिएटेड फॉर्म में क्या होगी, 5x + 4y = 20। ओके, उसके बाद हमने क्या करना होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करना होता है जी। जब x इंटरसेप्ट करेंगे y = 0 होगा और जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो x = 0 हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, जब हम y 0 रखेंगे तो इसका मतलब 5x = 20 आ जाएगा। 5 इधर आके जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ गई 4, इसका मतलब है x 4 और y 0, ये एक पॉइंट बन गया हमारे पास। उसके बाद जब हम x 0 रखेंगे तो 4y = 20 आएगा। तो 4 इधर आके जब डिवाइड होगा तो y = 5, x 0 तो y 5 आ गया, ये दोनों पॉइंट आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर जब हम 0 0 रखेंगे ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 0 <= 20 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 <= 20। तो ये भी देखें ना, 0 <20 से, तो ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है। इसको भी हम करेंगे शेडेड पोर्शन जो है, सो दी शेडेड पोर्शन इज़ टूवर्ड दी ओरिजिन आ जाएगा जी। ओके, अब इनके ग्राफ की तरफ हम चलते हैं। देखिए ज़रा, ग्राफ के अंदर ये 2 लाइनें हमने ड्रा करनी थी। लाइन 1 के ये पॉइंट हैं और लाइन 2 के ये पॉइंट्स हैं। ग्राफ मैंने ड्रा कर लिया हुआ है, ठीक है, पहले से। ग्राफ हमने पहले से बनाने सीख लिए हुए हैं। तो लाइन 1 जो है ये मेरे पास है, उसका एक पॉइंट है जी 15 और 0, x की वैल्यू 15 और y 0, तो यहाँ पे आ रहा था पॉइंट। एक पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y 6, तो यहाँ पे आ रहा था। मैंने इसको लाइन को स्केल के ज़रिए मिला दिया इन पॉइंट्स को। ठीक है, ये इसकी मैंने लाइन मेंशन कर दी और लाइन 1 ये ट्रू है। इस तरह लाइन 2 के पॉइंट x की वैल्यू 4 और y 0 यहाँ पे आ रहा है। इस तरह x की वैल्यू 0 और y 5 4 और 6 के दरमियान आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को लाइन के ज़रिए मिला दिया, लाइन मेंशन कर दी, लाइन 2 और ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है,
अब इस लाइन का भी शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ है और इसका भी ओरिजिन की तरफ है। अब गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ तो ये इस लाइन को भी टच कर रहा है, और इसका मतलब है कि इसका ये जो टचिंग पॉइंट यानी ये शेडिंग पॉइंट होगा फिर इधर भी चला जाएगा, जो कि ओरिजिन से आगे की तरफ है। और ओरिजिन से आगे तब होता है जब लाइन फॉल्स हो, लेकिन यहाँ पे तो लाइन ट्रू है, इसका मतलब है यहाँ पे हम शेड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शेड करता हूँ तो ये इस लाइन की भी शेडिंग आ जाएगी, आनी तो यहाँ पे भी है इस लाइन की, लेकिन चूंकि अगर मैं यहाँ पे शेड करता हूँ तो इस लाइन से टच होने की वजह से ये लाइन फॉल्स हो रही है, तो इसलिए ये पोर्शन हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे शेड करना पड़ेगा ओरिजिन की तरफ, और दूसरा हमने नेगेटिव वाले पोर्शन शेड नहीं करने। उसकी वजह यह है कि उसने कंडीशन दी थी x ग्रेटर दैन इक्वल 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल 0, यानी कि x का भी 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू और y की भी। ठीक है, यानी पॉजिटिव हमने शेड करना है। तो इसका मतलब है इसका शेडिंग जो पोर्शन है वो जस्ट ये आ जाएगा आपके पास, ये वाला। ठीक है, अब इसमें देखें ज़रा हमारे पास जो पॉइंट बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमारा ओरिजिन है 0 0, एक है 4 0 और एक है 0 5। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 0 0 और 4 0 और उसके बाद 0 5। ठीक है, ये तीन मेरे पास मौजूद हैं। इनकी मदद से मैंने इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट मालूम करना है जी। सबसे पहले तो 0 0 पुट करती हैं, x भी 0 और y भी 0, तो इसका मतलब है ये 0 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम 4 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 y की 0, x की वैल्यू 4 y की 0। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 4 रखना है और जहाँ पे y है वहाँ पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब है ये 4 आ जाएगा। उसके बाद 0 5 हमने ऐड करना है जी, x की जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे 5, 0 और 5, तो ये 0 और ये 15 यानी कि 15। अब देखें ज़रा, ये 15 सबसे बड़ा आंसर है और ये कहाँ पे आ रहा है 0 5 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज़ मैक्सिमम या मैक्सिमाइज, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, एट 0 5। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।